हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों का पाठ्यक्रम जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, परिचर्चा करेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाता है और मुख्य परीक्षा में क्या पूछा जाता है। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जीएस से कैसे प्रश्न आते हैं, हिंदी से कैसे प्रश्न आते हैं, और मुख्य परीक्षा में जो निबंध है और पत्र लेखन है वो प्रक्रिया आपको कैसे करनी है। ठीक है, तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग अभी तैयारी प्रारंभ करना चाहते हैं या 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, या कुछ हाउसवाइफ हैं, घर में रह के तैयारी करना चाहती हैं, या जो लोग जॉब में हैं, या मतलब जिनका ग्रेजुएशन हो गया है या होने को है, जो लोग पहले से तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरा आप देखिए, हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम जीएस हिंदी और मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जीएस हिंदी और ड्राफ्टिंग और ऐसे। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आपके लिए जो है डिस्कस किया जाएगा। साथ ही वैकेंसी कब आएगी और कितने पद होंगे ये भी आपको हम लास्ट में बताएंगे। और बैच हमारे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के दोनों चल रहे हैं, अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, तो नंबर इसमें हम अभी आपको डिस्प्ले कर देंगे। वैसे नंबर 6393350769 है, ऑफिस का नंबर है, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बैच चल रहे हैं। ठीक है, चलिए, और बाकी वैकेंसी की रही बात, तो वैकेंसी जैसा कि मैंने आपको पहले बता ही चुके हैं कि वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, अक्टूबर-नवंबर तक आ जाएगी। पदों की संख्या भी ठीक ठाक रहने वाली है, चूँकि हाल ही में सचिवालय में प्रमोशन हुए हैं तो काफ़ी पद खाली हो गए हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि संस्था की तरफ से आप लोगों को करंट अफेयर्स बिल्कुल निःशुल्क फ्री दिया जा रहा है। वो टेलीग्राम पर आप जाएंगे, टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डीपी एडुकेयर। ठीक है, ये डीपी एडुकेयर है, टेलीग्राम पे जाइए, सर्च कीजिएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिए। इसमें डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाते हैं, साथ ही उनकी पूरी व्याख्या रहती है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अगर आप डेली हल करते हैं तो महीने में आपके 300 प्रश्न हो जाते हैं। और साथ ही आप जो हमारा करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो इन सबको मिला के अगर आप करंट पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपका करंट अफेयर्स का कोई भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जो है आप लोग क्या करेंगे, टेलीग्राम पर जाएंगे और इसे सर्च करेंगे डीपी एडुकेयर को, और इसको आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक, पहले के भी पड़े हुए हैं तो आप लोग देख सकते हैं उनको। चलिए, इसको साफ कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाता है, कैसे पेपर आता है। तो देखिए, जो समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा है वह पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, ऑब्जेक्टिव परीक्षा है। इसमें सारे प्रश्न, चाहे वो जीएस हो चाहे वो हिंदी हो, सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव आते हैं। उनके 4 विकल्प होते हैं, एक विकल्प सही होता है। साथ ही इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, कितनी, 1/3। यही बात आपको पहले बता दूं, 1/3। ठीक है, ये नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत किए तो आपका एक सही वाला प्रश्न काट लिया जाएगा। ठीक है, ये मतलब होता है कि अगर आपने 3 प्रश्न गलत कर दिए तो आपका एक प्रश्न जो सही है वो कट जाएगा। इसका मतलब होता है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, चलिए इसको साफ कर देते हैं। तो इसमें देखिए, जो पहला पेपर होता है समीक्षा अधिकारी का, वो होता है आपका सामान्य अध्ययन का, जिसको हम कहते हैं जीएस या जनरल स्टडीज। ठीक है, इसमें जो प्रश्नों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 140। ठीक है, जबकि पीसीएस में प्रश्न कितने आते हैं, 150-150 प्रश्न आते हैं। ठीक है, लेकिन पीसीएस का और आरओ के पेपर का स्टैंडर्ड जो है लगभग सेम होता है, बस 19-20 का फर्क होता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि आरओ का पेपर टफ हो जाता है, पीसीएस का पेपर आसान रह जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आरओ की या फिर पीसीएस की, तो वो लोग एक ही सिलेबस से, एक ही तैयारी से दोनों परीक्षाएं क्रैक कर सकते हैं, दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या कितनी होगी आपकी, 140 यानी कि 140, और एक प्रश्न आपका होता है 1 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का, एक प्रश्न होगा आपका 1 नंबर का। तो
अंक कितने आपके हो गए 140, ठीक है, 140 अंक आपके हो गए, ठीक। और समय कितना मिलेगा आपको 2 घंटे का, ठीक है। तो इन 2 घंटे में आपको ये 140 प्रश्न हल करने हैं, ठीक। अब इन प्रश्नों के अंतर्गत क्या क्या आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, ये आपसे हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। तो ये आपका आ गया पूरा सिलेबस, इसको साफ कर देते हैं, ठीक। ये आपका रहा पूरा सिलेबस, पहले आप लोग देख लीजिए अच्छे से। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राजतंत्र यानी कि राजव्यवस्था, ठीक है, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में आपसे पूछा जाएगा। विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, साथ ही आपसे प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर्स, पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स, सामान्य बौद्धिक क्षमता, ठीक है, यानी कि ये भी आपसे पूछा जाएगा, सामान्य बौद्धिक क्षमता यानी कि रीजनिंग के कुछ प्रश्न आते हैं, रीजनिंग और मैथ मिलाकर के लगभग 10-12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जिसमें से ज़्यादा संख्या रहती है रीजनिंग की, कम संख्या रहती है मैथ की, ठीक है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी यानी कि यूपी स्पेशल के बारे में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो इतना आपका सिलेबस होगा, और ये आप मतलब मोटा मोटी आप ये ले लीजिए कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, एनवायरनमेंट, ठीक है, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, जनगणना, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, करंट का डेटा, ठीक है, कुछ जो है कृषि से संबंधित आंकड़े। तो यही सब आपका पूरा सिलेबस होता है, जो कि हम आपको पूरा सिलेबस प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे ग्रुप हैं व्हाट्सएप पर, जिसको आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। नंबर मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो संपर्क कर सकते हैं 6393350769, ठीक है, ये ऑफिस का नंबर है, तो इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये पूरा सिलेबस कंप्लीट आपको पीडीएफ हर विषय की अलग अलग, जैसे हिस्ट्री है तो एंशिएंट अलग, मिडिवल अलग, मॉडर्न अलग, ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी अलग, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग, ठीक है, एनवायरनमेंट अलग, तो ये सारे विषय का आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया जीएस का पेपर, जो कि 140 नंबर का होने वाला है, और 140 प्रश्न आएंगे, एक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, और इसमें देखिए इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक। तो इसमें कम से कम आपके नेगेटिव मार्किंग निकाल के अगर 85 से 90 प्रश्न अगर सही हो जाते हैं तो समझिए कि आप बेहतर स्थिति में हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपके 90 प्रश्न सही हो गए यहाँ पर, ठीक, और आपने अगर 50 हिंदी में कर लिया तो 140 हो जाते हैं, ठीक है, और वही मेरिट लगभग जाती है 135, 35, 40 के आसपास, ठीक है। अगर यहाँ पर आपने 85 कर लिए, वहाँ 55 कर लिए, तब भी अच्छी बात है, ठीक है। तो कम से कम 85 से मतलब नेगेटिव निकाल करके 85 से कम तो आपको होने ही नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करनी है तो कम से कम 85 प्लस 90 के आसपास आपको क्वेश्चन सही करने हैं, नेगेटिव वाले निकाल करके मैं बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया आपका पहला पेपर, ठीक है, और इसी में दूसरा जो पेपर आपका आता है वो होता है सामान्य हिंदी का। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, और ये भी पेपर होता है आपका वस्तुनिष्ठ, ठीक है। अभी हम प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस और पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। जो लोग नए हैं, हाउसवाइफ हैं, जॉब में, वो लोग अच्छे से इस चीज़ को समझ लें, तैयारी करने का मूड बना रहे हो तो आप लोग बिल्कुल मैदान में आ जाइए। 2022 की वैकेंसी भी अक्टूबर नवंबर तक आने वाली है, ठीक है। परीक्षा भी आपकी फरवरी मार्च में हो सकती है, तो इसलिए आप लोग तैयारी अभी से प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग ये सोच रहे कि समय कम बचा है, कैसे हो पाएगा 5-6 महीनों में, तो अगर आप बिल्कुल तय कर लें कि नहीं हमें क्रैक करना ही है तो 5-6 महीने बहुत होते हैं, आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी या किताबें नहीं पढ़ना चाहते तो आप सीधे नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। किसी के नोट्स पढ़ सकते हैं, किसी संस्था जुड़ करके, हमारे जुड़ करके आप कोई नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन इस समय एनसीईआरटी और किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है, ठीक। इतना समय नहीं बचा है कि आप 4-5 महीने में सब कुछ खत्म कर देंगे, ठीक है। आपको डायरेक्ट नोट्स पर आना होगा, उन्हीं को 2-3 बार रिवाइज करना होगा, वो किसी के भी नोट्स हो, ठीक है। तो जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है ये आपका होता है 1 घंटे का, ठीक है। समय कितना मिलेगा आपको? 1 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर होगी 60, ठीक है, यानी कि जीएस में 140 थे, 60 यहाँ पर 200 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और पूर्णांक कितना होगा आपका? 60 नंबर का, ठीक, यानी कि यहाँ पर भी हिंदी का एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही है, ठीक है।
तो इसमें जो है जो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं वो किन किन टॉपिक से आएंगे ये भी आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि 140 का जीएस था, 60 नंबर की हिंदी, 200 नंबर का पूरा पेपर आपका होता है दोनों मिला करके प्री का। ठीक है, ये 200 नंबर में आपको कम से कम 140-45 नंबर टारगेट करना है। ठीक है, इतना अगर आपने कर लिया टारगेट, ठीक है, हम तो कहेंगे कम से कम आप 150 का टारगेट रखिए दोनों मिला करके। ठीक है, अगर 150 आपका मतलब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि 150 से मतलब कभी मेरिट ज़्यादा जाएगी नहीं। ठीक है ना, कभी गई है अभी तक। ठीक है, 140 42 45 तक गई है, तो 140 150 के आसपास अगर आप टारगेट रखेंगे कि 200 हमको 150 क्वेश्चन सही करने हैं, ठीक है, तो 140 सही हो जाएंगे, 100% हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपके जो टॉपिक हैं जो आने वाले हैं वो 6 टॉपिक यहाँ पर हैं। ठीक है, पहला टॉपिक आपका है विलोम शब्द का, दूसरा आपका वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। ठीक है, तीसरा है अनेक शब्दों के एक शब्द, चौथा है तत्सम एवं तद्भव शब्द, पांचवा है विशेष और विशेषण, और छठवां आपका है पर्यायवाची शब्द। ठीक है, देखिए अभी प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस चल रहा है, अभी आगे मुख्य परीक्षा का भी आएगा। मुख्य परीक्षा का सिलेबस समझने के लिए मतलब जो है जब तक आप सिलेबस प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाएंगे तब तक परीक्षा को क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हम बहुत ही विस्तार से आसानी से आपको बता रहे हैं। तो अभी आगे मुख्य परीक्षा का सिलेबस भी आने वाला, उस पर हम लोग बहुत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक हैं, प्रत्येक टॉपिक से आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 10 छक्का 60 क्वेश्चन हो गए, 60 नंबर वही आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, और ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये देखिए कुल अंक कितने हो गए, 140 और 60 मिलाकर के 200 नंबर का आपका प्रारंभिक परीक्षा का होने वाला है। ठीक है, 200 नंबर का। चलिए, तो ये हो गई प्रारंभिक परीक्षा के बाद। कोई डाउट हो, कोई में से डाउट होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, मैंने बहुत ही सरल भाषा में बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है। ठीक है, मतलब मैं तो एकदम से अब कोई फॉर्मेलिटी करते नहीं है। ठीक है, सीधे सीधे जो मूल बात है वही बताते हैं कि दुनिया भर की मतलब जो है बड़ी बड़ी फॉर्मेलिटी करो, बड़ी बड़ी बातें मारो, तो ये सब अपने से नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आके आते हैं आपके जो है मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम पर। ठीक है, तो ये आपका आ गया मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम, थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, ये देखिए। ठीक है, तो जो मुख्य परीक्षा में देखिए, मुख्य परीक्षा पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पर कितने नंबर की होगी। मुख्य परीक्षा आपकी होगी 400 नंबर की। ठीक है, टोटल 400 नंबर की। और ध्यान ये भी रहे कि प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग है, प्रारंभिक परीक्षा के नंबर मुख्य परीक्षा में नहीं जुड़ेंगे, या फाइनल मेरिट में, फाइनल रिजल्ट में प्रारंभिक परीक्षा के नंबर नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रहे। ठीक है, और जो मुख्य परीक्षा 400 नंबर की है, इसी मुख्य परीक्षा के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी 400 नंबर। अभी 400 नंबर देखिए कैसे, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला पेपर आपका होगा सामान्य अध्ययन का, ठीक है, जीएस का, और जीएस का सिलेबस वही रहेगा जो कि आपका प्रारंभिक परीक्षा में था, सेम टॉपिक रहेंगे आपके। ठीक है, जीएस मुख्य परीक्षा के जीएस में भी आपसे मैथ रीजनिंग वही 10-12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्रश्नों की संख्या घट जाएगी। प्रश्न कितने हो जाएंगे यहाँ पर, प्रश्न आपके हो जाएंगे 120, प्री में कितने थे 140 थे। ठीक है, समय आपका वही रहेगा 2 घंटे। ठीक, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, इसलिए पूर्णांक भी यहाँ पर 120 ही रहेगा, समझ आए ना। तो 400 में 120 का जीएस आपका हो गया। क्लियर, ये हो गया। इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो ये तो अब जीएस वही, और ध्यान रहे यहाँ पर भी जीएस में आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये मत भूल जाइए, मेंस है। ठीक है, अब देखिए लोक सेवा आयोग का पैटर्न ये हो गया है कि जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा होगी वो नेगेटिव मार्किंग रखेगा, और वो होगी आपकी 1/3। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। जीएस हो गया। अब दूसरा जो आएगा वो होगा आपका सामान्य हिंदी एवं आलेखन का। ठीक है, और ये पेपर आपका होता है 2.5 घंटे का, और यहाँ पर पूर्णांक आपका होता है 100। ठीक है, तो यहाँ पर 120 का जीएस हो गया था, यहाँ लिख लेते हैं। ये 100 नंबर की आपकी हिंदी हो गई। ठीक है,
हिंदी में अब देखिए ये चीज़ थोड़ा सा समझने वाली है, जो हिंदी का पेपर आपका होगा 100 नंबर का, ठीक, ये इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन होगा, दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या, और क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपके 21 नंबर का ही पूछा जाएगा, ठीक है, जिसमें क्या होगा, शीर्षक लिखना है, सारांश लिखना है और 3 रेखांकित अंशों की आपको व्याख्या लिखनी होती है, ठीक है। तो 21 नंबर का ये गद्यांश आपका आएगा। दूसरा क्वेश्चन होगा, किसी दिए हुए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सारलेखन लिखिए, 15 नंबर का। ये 15 नंबर बिल्कुल फ्री होते हैं, ये हमेशा कहते हैं हम, ठीक है। इसमें एक सरकारी पत्र आपको पूरा लिखा हुआ मिलेगा, आपको एक सारणी बनानी, टेबुलर फॉर्म बनाना, जो कि हम आपको मेंस में पढ़ाएंगे। उसमें 6 कॉलम होते हैं, बस उसी में जो है वही क्रम संख्या, दिनांक, पत्रांक और जो है प्रेषक, प्रेषिती और विषय, इतना आपको लिखना होता है, ठीक है। मतलब जो वही जो क्वेश्चन पेपर मिला है उसी वही प्रश्न पत्र है, वही आंसर है, उसी में से ढूंढ ढूंढ के आपको लिखना है, ठीक है। कैसे लिखना है ये आपको हम क्लास में बताएंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आएगा पत्राचार का, जिसमें शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन और अनुस्मारक, ठीक है। ये जो 9 प्रकार के आपसे पत्र यहाँ पर पूछे जाएंगे, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रकार के पत्र होंगे। और ये पत्र आपसे पूछे जाएंगे कितने, 24 नंबर के, ठीक है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक, 8 नंबर के 3 प्रश्न आते हैं, तो 8 या 24 नंबर का पत्र लेखन आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये पत्र लेखन भी आपको हम पूरा पढ़ाएंगे, पूरे एकदम से पत्र लेखन की उसकी पत्र की परिभाषा, विशेषताएं, उसके जो है भाग कितने होते हैं, कितने अंग होते हैं, उसका प्रारूप कैसा होता है, लिखित प्रारूप क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, ये सारी चीज़ें, सारे पत्र आपको पढ़ाएंगे। प्रत्येक पत्र के 3-3 4-4 एग्जाम्पल भी दे देंगे, ताकि आप उसको याद करके जाएँ और वही परीक्षा में लिख करके आ जाएँ, ठीक है। ये हमारे मेंस के बैच में सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, सब कुछ, ठीक है। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, ठीक है। इसमें अंग्रेजी से हिंदी में 5 शब्द लिखने, यानी कि अंग्रेजी में 5 शब्द लिखे होंगे, उसको हिंदी में लिखना है। एक शब्द 2 नंबर का होगा, 5 दूनी 10 नंबर हो गए, ठीक है। हिंदी से अंग्रेजी में 5 शब्द, हिंदी में 5 शब्द लिखे होंगे और अंग्रेजी में आपको कन्वर्ट करना है, तो एक शब्द होगा 2 नंबर का, ये भी आपके हो गए 10 अंक, ठीक है। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, ऐसे 5 मुहावरे पूछे जाएंगे, उसका अर्थ लिखना है और प्रयोग लिखना है। एक मुहावरा 2 नंबर का होगा, ये 10 अंक के आपके मुहावरे हो गए, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर ज्ञान, ठीक, कंप्यूटर के बारे में यहाँ पर कभी कभी 10 नंबर का कंप्यूटर आएगा, कभी कभी 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन 5-5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो ये आपकी होगी 100 नंबर की हिंदी, जोड़ लीजिएगा, ठीक। तो 220 का जो है हो चुका है, 120 का जीएस हो गया, 100 नंबर की आपकी हिंदी हो गई। अब आते हैं सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण वस्तुनिष्ठ, ठीक। जैसे कि आपने प्री में हिंदी का पेपर दिया था ना, याद है, अभी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर भी जो इस पेपर को जो समय मिलेगा वो आधा घंटा होगा, ठीक है। और प्रश्न आएंगे आपके 30, प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी, और पूर्णांक कितना होगा आपका 60। यानी कि वहाँ पर प्री में आपकी हिंदी का एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, लेकिन मेंस में हिंदी का एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। समय भी आधा हो गया, 30 क्वेश्चन आधा घंटा, वहाँ पर 60 क्वेश्चन थे तो 1 घंटा था, ठीक है। लेकिन टॉपिक यहाँ पर होंगे सिर्फ 5, पर्यायवाची यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। और प्रत्येक से जो है 6-6 शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। तो 6 पंचे 30 शब्द आपको मिल जाएंगे। एक शब्द 2 नंबर का होगा, 30 दूनी 60 नंबर आपके ये हो जाएंगे, ठीक। 12 अंक 12 अंक 12, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है पूरा हिंदी का पेपर, ठीक है। तो 120 से हो गया। अब 60 यहाँ पर हिंदी का और लिख देते हैं, ये आपके याद रखिएगा हमने, ठीक है। 120 लिखा जीएस का, 100 लिखा हिंदी ड्राफ्टिंग का, 60 लिख दिया हिंदी ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया हिंदी के पेपर। अब ये ध्यान रहे यहाँ पर जो पीछे हिंदी का ड्राफ्टिंग का 2.5 घंटे का पेपर हुआ था ना, और ये आधे घंटे का पेपर, ये दोनों एक साथ होंगे, ठीक। कैसे एक साथ होंगे, पहले हिंदी का जो ड्राफ्टिंग वाला पेपर था ना, वो पहले पेपर होगा मॉर्निंग में, ठीक है। 2.5 घंटे का पेपर होगा। जब 2.5 घंटे जैसे खत्म होगा तो वो उस कॉपी आपसे ले ली जाएगी, ठीक है। और आपको वहीं पर बैठे रहने दिया जाएगा, बाहर नहीं जाना है, और सेम टाइम पर वो कॉपी लेकर के और ये वाली कॉपी आपको दे दी जाएगी। अब समझ रहे हैं ना, जैसे ही 2.5 घंटा कंप्लीट हुआ, हिंदी ड्राफ्टिंग वाली कॉपी आपसे ले ली गई, जमा करा ली गई, और सेम टाइम पे वहीं बैठे रहना, बाहर नहीं जाना है। ये वाला जो है 30 क्वेश्चन वाला पेपर आपको तुरंत दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये समझो कि 2.5 प्लस आधा घंटा यानी कि 3 घंटे का पेपर मिलाकर के कुल होता है, ठीक है। तो पहले दिन आपका मेंस में जीएस हो गया सुबह की मीटिंग में, फिर अगले दिन सुबह की मीटिंग में हिंदी के दोनों पेपर होते हैं, और दूसरे दिन शाम की मीटिंग में आपका होता है निबंध का पेपर, ठीक है। चलिए निबंध के पेपर पाते हैं। हिंदी निबंध, निबंध भी आपका 120 नंबर का होता है, पहले लिख देता हूं।
120 नंबर का निबंध हो गया यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ये आपकी हिंदी हो गई थी, वो आपकी हिंदी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। 3 घंटे का समय मिलेगा, 3 निबंध आपको लिखने होंगे, प्रत्येक निबंध 40 नंबर का होता है, 40 दिया 120, ठीक है। और प्रत्येक निबंध आपको 600 शब्दों में लिखना होगा, ठीक है। इस प्रश्न के अंदर तीन प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के एक शीर्षक का खा गा का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे, ठीक है। 3 निबंध आपको लिखने हैं, ठीक है। और ये जो आपके टॉपिक हैं देख लीजिए, साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र, यहाँ 3 निबंध होंगे, काखा गा 1 लिखना है, ठीक है। शब्द सीमा 600। फिर विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार, 3 निबंध होंगे, 1 आपको लिखना होगा, ठीक है। इसके बाद राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूस्खलन है, चक्रवात है, भूकंप है, बाढ़ है, सूखा आदि से संबंधित 1 निबंध होगा। राष्ट्रीय विकास योजनाओं से संबंधित 1 निबंध होगा, तो यहाँ से आपको लिखना है, ठीक है। प्रत्येक खंड से आपको 1-1 निबंध लिखना है, प्रत्येक के लिए 40 अंक निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। तो जोड़ लीजिए 120, 240, 60, 300 और 100 नंबर 400, ठीक है। तो ये 400 नंबर का इस प्रकार से आपका पूरा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम है, और ये 400 नंबर की आपकी मुख्य परीक्षा होती है। इन्हीं 400 नंबर के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है आरओ के लिए, ठीक है। फिर जो एआरओ के लिए क्वालिफाई करते हैं तो उन लोगों की इसके बाद टाइपिंग भी होती है, ठीक। तो टाइपिंग हो जाएगी, फिर इसके बाद आरओ और एआरओ दोनों का एक साथ रिजल्ट आता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी 2021 की बात करें तो आपने देखा कि 11 से 14 अक्टूबर को एआरओ लोगों की टाइपिंग होने वाली है, ठीक है। यानी कि मेंस की कॉपी चेक हो चुकी हैं, इससे ये साबित होता है, ठीक है। और मेरिट लिस्ट भी बन गई है, ठीक। आरओ का तो 100% बन गया होगा, ठीक है, कि इसका सिलेक्शन हो गया। और जो एआरओ की है अब उनका डिपेंड करेगा टाइपिंग पर, तो जो टाइप टेस्ट क्वालिफाई करेंगे वो मेरिट लिस्ट में रहेंगे, जो नहीं करेंगे वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी जो है ज्वाइनिंग भी होगी 2021 वालों की, ठीक है। तो आप लोग भी तैयारी करिए, 2022-23 में आप लोग भी सिलेक्शन लीजिए। और सिलेबस देखिए मैंने आपको पूरा समझा दिया है, ठीक है। बाकी नोट्स वगैरह के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं, नंबर आपको दिया ही था, फिर से बोल देता हूँ 6393350769, 6393350769, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये सिलेबस कोई डाउट हो, कोई शंका हो, तो अगर आप कमेंट कर दीजिए, फिर भी आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और बस यही कहूँगा कि तैयारी करते रहिए, इस बार आपको एक वैकेंसी हासिल करनी है किसी भी कीमत पर, ठीक है। ओके, थैंक यू।